LCM और HCF। इन दोनों के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। इनको निकालने के तरीके हम बहुत सारे जानते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि LCM और HCF क्या होते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। जिस विषय को हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उसके बारे में हमें ये पता नहीं है कि ये क्या हैं, तो हमारी पढ़ाई बेकार है। आज मैं LCM और HCF की पूरी गहराई आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। वास्तविकता क्या है LCM की, वास्तविकता क्या है HCF की। सबसे पहले मैं LCM समझा रहा हूँ। LCM क्या होता है? LCM को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको हम लासापा भी कह देते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य, देखिए लघुत्तम समापवर्त्य दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है लघुत्तम और दूसरा है समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब तो हम जानते हैं, यानी सबसे छोटा। जो सबसे छोटा है उसका मतलब लघुत्तम। अच्छा, और समापवर्त्य का मतलब क्या होता है? इसको फिर हमने दो शब्दों में तोड़ दिया, यानी समान, यानी समाप का मतलब समान माप का। अपवर्त्य, यहाँ हम दो के अर्थ जानते हैं। एक तो समाप का अर्थ जानते हैं, एक लघुत्तम का अर्थ जानते हैं। लघु माने छोटा जानते हैं, यानी जो छोटा है यहाँ उसको लघुत्तम कहा जा रहा है। प्रश्न ये है कि अपवर्त्य क्या होते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक उदाहरण लेकर के समझाऊंगा। अपवर्त्य, अपवर्त्य के बारे में जानिए। मैं लिख रहा हूँ 2 के अपवर्त्य। 2 के अपवर्त्य होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। इस तरीके से ये जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा वे सभी संख्याएं 2 की अपवर्त्य कहलाएंगी। ये अपवर्त्य का मतलब होता है। अब मैं लिख रहा हूँ 3 के अपवर्त्य। 3 के अपवर्त्य। 3 के अपवर्त्य क्या होंगे? 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30, 33। इस तरीके से ये इसके अपवर्त्य मिलते चले जाएंगे। अपवर्त्य समझ में आ गया होगा। अपवर्त्य का मतलब वे सभी संख्याएं, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए 2 की अपवर्त्य, जिनमें 3 का भाग चला जाए 3 की अपवर्त्य, जिनमें 4 का भाग चला जाए 4 की अपवर्त्य। अपवर्त्य हम अच्छी तरह समझ गए हैं क्या होते हैं। 2 और 3 के अपवर्त्यों में कौन कौन से समान हैं? देखिए, सबसे पहले ये समान दिखाई दे रहा है 6, ये समान है। इसके बाद में आ रहा है 12 यानी 12, ये समान है। 18 यानी 18, ये समान है। इसके बाद में देखिए यहाँ है 24, 24, ये भी समान है। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अपवर्त्यों में समान हैं, तो ये समापवर्त्य हैं। ये क्या हैं? समापवर्त्य।
लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है? इन समापवर्तों में सबसे छोटा कौन सा है? वो 3 का और 2 का एलसीएम है, वो लघुत्तम समापवर्त है। इनमें देखो 6, 12, 18, 24, इनमें सबसे छोटा 6 है। सबसे छोटा कौन सा है? 6। इसका मतलब हो गया 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। 6 एलसीएम का मतलब ये होता है अपवर्तों में जो समान होंगे वो समापवर्तक कहलाएंगे, समापवर्त कहलाएंगे, और जो सबसे छोटा होगा समापवर्तियों में वो लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। लघुत्तम समापवर्त को हम एलसीएम कहते हैं। यानी एलसीएम का मतलब क्लियर समझ में आ गया होगा एलसीएम क्या होता है। अब समझते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये क्या होता है? महत्तम समापवर्तक निकालना जानते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालना जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम ये नहीं पढ़ा हमने कि ये होते क्या है। देखिए इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। महत्तम और समापवर्तक 2 अलग अलग शब्द हैं। वहाँ पे था समापवर्त्य और यहाँ पे है समापवर्तक। फिर इसको 2 भागों में तोड़ा जाता है, एक समाप, दूसरा अपवर्तक। इसका अर्थ हम जानते हैं समान माप का। महत्तम का मतलब बड़ा, और कहना चाहिए सबसे बड़ा। अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक के बारे में अगर हम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो यहाँ समझिए। अपवर्तक अभी हमने पढ़ा अपवर्त्य, एलसीएम में पढ़ा हमने अपवर्त्य, अब हम पढ़ रहे हैं अपवर्तक। देखिए मैं 10 के अपवर्तक लिखता हूँ। 10 के अपवर्तक। 10 के अपवर्तक क्या होते हैं? 10 का 1, 2, 5 और 10, ये 2 के अपवर्तक हैं। ये 10 के अपवर्तक हैं। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ। देखिए एक और 18 के लिखता हूँ मैं। 18 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये संख्याएं देखो, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनका भाग 18 में चला जाएगा। ये सभी संख्याएं ऐसी हैं इनका भाग 10 में चला जाएगा। इसका मतलब वे सभी संख्याएं जिनका भाग किसी एक संख्या में, निश्चित संख्या में चला जाता है, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अब फिर वही बात आती है, इनमें समान कौन कौन सी हैं? दोनों में 18 के और 10 के अपवर्तकों में कौन कौन सी अपवर्तक समान हैं? देखिए केवल यहाँ 2 ही समान हैं। एक समान है और ये 2 समान हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समापवर्तक। समापवर्तक। लेकिन यहाँ पे हम जो समझ के आ रहे हैं वो समझ के आ रहे हैं कि जो सबसे बड़ा है, महत्तम माने सबसे बड़ा, यानी समापवर्तक कौन सा है? इन दोनों में 2 ही समापवर्तक प्राप्त हुए हैं हमें इन संख्याओं के। तो इनमें जो बड़ा है वो मासापा है, वो एचसीएफ है। इसका मतलब इसमें ये 2 बड़ा है, यानी 2 बड़ा होने की वजह से जो 2 है वो 10 का और 18 का एचसीएफ है। अर्थात
10 और 18 का HCF क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 सबसे बड़ा समापवर्तक है। तो आपने समझा HCF और LCM क्या होता है। सवाल हल करना हम सीखते रहते हैं, लेकिन ये वास्तव में होते क्या हैं ये हम नहीं जान पाते। जो लासापा है, LCM जिसको कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं, उसमें अपवर्त शब्द का प्रयोग होता है। और जो महत्तम समापवर्तक है, कहने का मतलब जो HCF है, उसमें जो शब्द आता है बाद में वो अपवर्तक आता है। महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं, ये हमने बहुत अच्छी तरह से जाना है। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी है। मैं गणित की गहराई, गणित की बारीकियों को आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बहुत सारी जानकारियाँ गणित की जानने के लिए, गणित का अनुभवी बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने चैनल शुरू किया है, किस नॉलेज की आवश्यकता है फील्ड में, ये नॉलेज मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसी आधार पर मैं वीडियो बना करके आपके लिए भेजूँगा। लेकिन गणित की गहराई तक मैं लेके जाऊँगा, ये मेरा वायदा है।